आएंगे। हम आप खेतों में फसल लगाते हैं, 1 बीघे में 1 एकड़ में कितने मक्के का बीज बोते हैं? 10 किलो 15 किलो। जब फसल तैयार हो जाता है तो कितना लेकर के आते हैं? 40 क्विंटल 50 क्विंटल, कितना गुना अधिक लेकर के आए। उसी प्रकार से हम आपका किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म कई गुना होकर के हमारे जीवन में आता है। आज मिले, कल मिले, 10 जन्म के बाद मिले, 4 युगों के बीत जाने के बाद भोगना पड़े, 100 जन्मों के बाद भोगना पड़े, हम आपको ही भोगना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं। जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपने ही माँ के पास जाकर के दूध पिएगी, किसी दूसरे माँ के पास नहीं जाएगी, उसी प्रकार से पाप हमको पहचान लेता है कि इन्होंने ही यह पाप कर्म किया था और पकड़ के दबोच लेता है। किसी दूसरे को भोगना नहीं पड़ेगा, हम आपको ही भोगना पड़ेगा। किसी किसी को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। एक ही समय में आप आम का भी पेड़ लगाइए, केले का भी पेड़ लगाइए, नारियल का भी पेड़ लगाइए, अखरोट का भी पेड़ लगाइए। केले का पेड़ 1 साल में फल दे देता है, आम वृक्ष का फल 2 साल में फलता है, नारियल का वृक्ष 5 साल में फलता है, अखरोट का वृक्ष 40 साल में फल देता है। लेकिन आजकल वैसी बात रह नहीं गई। आजकल तो नर्सरी से खरीद के आइए और उसी में फल लगा रहता है। लेकिन नियम है, पहले इस प्रकार से फल लगता था। उसी प्रकार से मनुष्य का किया हुआ कर्म कभी 2 साल में प्रकट हो जाता है, कभी 1 साल में प्रकट हो जाता है, किसी को 40 साल में प्रकट होता है, किसी को 1 जन्म के बाद मिलता है, किसी को 2 जन्म के बाद, लेकिन भोगना ही पड़ता है। गोस्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा, अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। अपने बनावन कारण रावण सीता ले गई चुराई, हारी मरे पछताई बंधु मिली भारत में दुख पाई। अपने बनावन कारण रावण सीता ले गई चुराई। यदि रावण माता सीता जी को चुरा करके नहीं ले जाता, ऐसा अशुभ कर्म रावण नहीं करता, तो उनके कुल खानदान का नाश होता, राजगद्दी विभीषण को मिलता। अपने ही किए हुए अशुभ कर्मों के कारण रावण के कुल खानदान का नाश हो गया, रहा न कोई रोबनहारा, कोई नहीं बचा, और राजगद्दी विभीषण को मिला। फिर कहते हैं, अपने बनावन कारण कौरव, द्रौपदी चीर छिनाई, हारी मरे पछताई बंधु मिली भारत में दुख पाई। यदि कौरव दुर्योधन द्रौपदी जी को भरी सभा में खींच करके नहीं लाता और उस भरी सभा में उसको नग्न करने का प्रयास नहीं करता, तो 5 भाई पांडव यह कसम खाता कि मैं तुमको युद्ध के मैदान में मारूंगा, और महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन अपने ही अशुभ कर्मों के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और उनके 100 भाइयों का नाश हो गया, और कितने मरे जिसका ठिकाना नहीं। और भारत में दुख हुआ। भारत में महाभारत ऐसा ना तो युद्ध हुआ था कभी, ना होगा। इतने धन का नाश हुआ था जिसका ठिकाना नहीं। तो अपने ही किए हुए अशुभ कर्मों के कारण दुर्योधन का नाश हुआ। फिर आगे कहते हैं, अपने बनावन कारण दानव भस्मासुर वर पाई,
जरी गए मात हाथ निज छुवत महादेव सुख पाई। एक दानव था, वह भजन करने के लिए गया और भगवान शिव जी की आराधना करने लगा। कठोर तपस्या किया, एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान शिव जी की कठोर तपस्या किया। तपस्या करते 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 भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर के भस्मा उस राक्षस से, दानव से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान आज मुझसे मांग लो। तो दानव ने कहा, यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। क्या वरदान लेना चाहते हो? तो उस दानव ने कहा, मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। भगवान शिव जी तो बंधन में फंस गए थे। भगवान शिव जी ने कहा, अच्छा ठीक है, एव मस्तु, ऐसा ही होगा। वरदान पाकर के वह दानव बड़े खुश होकर के जा रहे थे। चलते 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 रास्ते में घरफोर भगवान मिल गया। कौन भगवान मिला? घरफोर भगवान। मैं घरफोर भगवान कहता हूँ नारद जी को। सब किसी के घर में आग लगा देंगे, वो अपना राम राम करते रहेंगे, नारायण नारायण करते रहेंगे। देखा उसको, बड़े खुश होकर के जा रहा है। तो नारद जी ने कहा, अरे बड़े खुश होकर के जा रहे हो, क्या बात है, कुछ मिल गया क्या? तो दानव ने कहा, हाँ आज मुझे बहुत बड़ा चीज मिला है। क्या मिला? तो भगवान शिव जी से मुझे वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो भगवान शिव जी से मुझे वरदान मिला है, मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूंगा वह जल करके भस्म हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख कहीं का, भगवान शिव जी की बातों पर विश्वास करते हो? तुमको झूठा वरदान दे दिया। यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ भगवान शिव जी के सर पर हाथ रखना। यदि रखने देंगे तो समझना वरदान सत्य है, यदि नहीं रखने देंगे तो समझना वरदान गलत है। अब उनके घर में आग लगा दिया। अब वहीं से वह दानव वापिस हुआ और भगवान शिव जी के पास आकर के कहता है, आपने जो मुझे वरदान दिए वह सत्य है कि गलत है, मैं कैसे समझूंगा? आपने झूठाई वरदान मुझे दे दिए हैं। मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ, यदि आप मुझे अपने सर पर हाथ रखने देंगे तो समझेंगे वरदान सत्य है, यदि नहीं रखने देंगे तो समझेंगे वरदान गलत है। अब जैसे ही भगवान शिव जी के सर पर हाथ रखना चाहा, हाथ आगे बढ़ाया, भगवान शिव जी भागे। भगवान शिव जी भागता जा रहा है और पीछे पीछे वह दानव भागता जा रहा है। अरे रुको रुको रुको, भगवान शिव जी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, यदि सर पर हाथ रख देगा तो बच चल करके भस्म हो जाऊंगा। भगवान शिव जी भागता जा रहा है, अब पीछे से वह दानव उनका पीछा कर रहा है। सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? यदि भगवान शिव जी को भस्म कर देगा तब तो बड़ी मुश्किल है। सभी देवी देवताओं ने कहा, किसी प्रकार से भगवान शिव जी की रक्षा की जाए। तो विष्णु भगवान ने इसका बेड़ा उठाया कि मैं भगवान शिव जी की रक्षा करूंगा। हाँ, विष्णु भगवान किस प्रकार से रक्षा किए? मोहिनी का रूप धारण कर लिए। मोहिनी का रूप धारण करके जिस रास्ते से वह दानव आ रहा था उसी रास्ते में प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तो वह दानव मोहिनी को देख करके मोहित हो गया। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री को देख करके वह दानव उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अवश्य मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त है? तुमको नाचने के लिए आता है? यदि तुमको नाचने के लिए आता है तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो दानव ने कहा, मुझे तो नाचने के लिए नहीं आता। उन्होंने कहा, तब मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी।
तब दानव ने कहा ऐसा कोई उपाय है, कोई युक्ति बतलाओ कि मैं तुमसे विवाह कर लूं। तो उन्होंने कहा हाँ युक्ति है। तो क्या युक्ति है? मैं तुमको नाचने के लिए सिखलाती हूँ, यदि तू नाचने के लिए सीख जाएगा तो मैं तुमसे विवाह कर लूँ। बोलो शर्त मंजूर है? उन्होंने कहा हाँ मुझे मंजूर है, तुम मुझे नाचने के लिए सिखलाओ, यदि मैं नाचने के लिए सीख जाऊंगा तो मुझसे विवाह कर लेना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ऐसा होगा। तो नाचने के लिए सिखलाने लगा। जैसे जैसे मोहिनी नाचती उसको देख करके वही दानव भी नाचता। नाचते 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 एक हाथ कमर पर रखा, मोहिनी एक हाथ कमर पर रखी, उसको देख करके दानव भी अपना एक हाथ कमर पर रखा, नाचने लगा। नाचते 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 जब नाचने में मशगूल हो गया तो दूसरा हाथ मोहिनी अपने सिर पर रखती है। उसको देख करके वह दानव भी जैसे ही अपना दूसरा हाथ सिर पर रखा तो खुद जल करके भस्म हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जरी गए मात हाथ निज छुवत, महादेव सुख पाई। परमात्मा का भजन करना कितना बड़ा शुभ कर्म है। इससे बढ़कर के संसार में दूसरा शुभ कर्म नहीं हो सकता। और भजन करके भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया, और जिनसे वरदान मिला उन्हीं को भस्म करने के लिए चल दिया। अशुभ कर्म हो गया, अशुभ कर्म हुआ वही जल करके भस्म हो गया। तो जीवन में जो भी सुख आते हैं, जो भी दुख आते हैं, वे किसी दूसरे का किया हुआ नहीं है, मनुष्य का अपना ही किया हुआ शुभ कर्म के फलस्वरूप